अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आपके लिए लेके आए हैं कड़ी पकोड़ा। कड़ी पकोड़ा की रेसिपी हम अपने स्टाइल से बनाएंगे, डिफरेंट स्टाइल से और नए अंदाज से। तो चलते हैं अपनी वीडियो पर। तो हमने सबसे पहले लेना है बेसन। बेसन को हमने लिया है आधा किलो का तीसरा हिस्सा जो है वो हमने इसमें डालना है कड़ी के लिए। 2 अदद प्याज चाहिए आपको, इस तरह चॉप कर लें। 7 से 8 अदद आपको हरी मिर्च चाहिए, जिसको ब्रीक ब्रीक चॉप कर लें। और थोड़ा सा धनिया चाहिए। अब हमने लिया है 1 पाव दही, उसके अंदर 1 गिलास पानी डालकर इसको अच्छी तरह मिक्स करके इसकी लस्सी बना ली है। कसूरी मेथी लेनी है, सूखा धनिया लेना है पिसा हुआ, लाल मिर्च आपने पिसी हुई लेनी है, हल्दी लेनी है और सूखा धनिया साबुत भी इसमें डलता है, और गरम मसाला और हस्बे जायका नमक। अब आपने देशकी लेनी है, जिसमें हम ये अपनी रेसिपी जो है तैयार करेंगे। अभी हमने चूल्हा नहीं जलाया, जब ये इसको मिक्स करने के बाद हम इसको चूल्हे पे चलाएंगे। देख रहे हैं दोस्तों कि इसमें हमने जब बेसन डाला है तो ये अभी हमने इसको सही तरह मिक्स नहीं किया, तो ये देखें गुठलियां बननी शुरू हो गई थोड़ी थोड़ी। अब हम ये करेंगे कि इसमें मसाला जात भी ऐड कर देंगे, उसके बाद इसको ब्लेंडर के साथ हम अच्छी तरह मिक्स करेंगे। अच्छा, इसमें अब हम हल्दी ऐड करेंगे। हल्दी हमने इसमें ज़्यादा डालनी है, उसकी वजह यह है कि क्योंकि कड़ी का जो कलर है ना हमें येलो शेड में चाहिए, तो इसलिए हमें इसमें 3 चम्मच जो है वो हल्दी के हम ऐड कर रहे हैं। अब इसमें हम ऐड करेंगे लाल मिर्च पिसी हुई, ये भी हम तकरीबन 3 चम्मच इसमें ऐड कर देंगे। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप अगर स्पाइसी ज़्यादा खाना चाहें तो 4 भी चम्मच इसमें ऐड कर सकते हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे सूखा धनिया पिसा हुआ 1 से 1.5 चम्मच। इसके बाद हम ऐड करेंगे इसमें नमक हस्बे जायका। अब हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा सूखा धनिया साबुत। सूखे धनिया को आपने हाथों से हल्का हल्का सा मसल लें। ये हमने हाथों से मसल के इसके अंदर ऐड कर दिया है, और इसमें हम थोड़ा सा गरम मसाला भी साबुत जो है वो ऐड करेंगे। अब इसी में हम जो प्याज वगैरह हमने रखा हुआ था चॉप करके, हरी मिर्च और धनिया, ये तीनों चीज़ें भी हम इसी में ऐड कर देंगे। ये हमने कर दी ऐड। अब हम इसी में ऐड करेंगे थोड़ी सी कसूरी मेथी, ये वाली देखें, इसको भी हल्का सा हाथ से मसल कर इसके अंदर हम ऐड कर देंगे। आप इसमें अनारदाना भी ऐड कर सकते हैं, वो ऑप्शनल है। इसमें हम थोड़ा सा जर्दा करल भी है ना वो भी ऐड करेंगे, 1 चुटकी से भी कम आपने ऐड करना है, ताकि इसका कलर जो है ना और अच्छा आ जाए, इसलिए हम ये इसको ऐड करते हैं। तो आपने एक चीज़ का सिर्फ ध्यान रखना है कि इसकी गुठलियाँ ना बन पाए, और इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें। अब ये देखें, जैसे हमने इसको अच्छी तरह मिक्स कर लिया है, अब हम इसको फ्लेम के ऊपर रखेंगे। देख रहे हैं आप, ये अच्छी तरह मिक्स हो गया, और इसकी ये गौर से देखें तो इसकी गुठलियाँ भी कोई नहीं बनी। बस इसी चीज़ का आपने ध्यान रखना है कि इसकी जो है गुठलियाँ जो है ना वो ना बनने पाए। अब इसको हमने मिक्स करने के बाद इसको चूल्हे पे रख देना है। इसके बाद हमने इसको चूल्हे पे रख दिया है। अब इसको हमने आहिस्ता आहिस्ता जो है हिलाते रहना है, मिक्स करते रहना है। उस वक्त तक इसको मिक्स करते रहना है जब तक इसमें उबाला ना आ जाए। ये पकना शुरू हो जाएगी, ये इस तरह इसको मिक्स करते रहना है आपने। तो दोस्तों, एक ही आपसे गुजारिश है कि अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट्स बॉक्स में लाजमी हमें बताइए कीजिए कि आपको हमारी ये रेसिपी कैसी लगी है। इसको हाई फ्लेम पे आपने पकाना है, और ऐसे ही चम्मच हिलाना है आपने, ताकि ये नीचे लगने ना पाए। इस चीज़ का आपने ख़ास ख्याल रखना है, और इसको 5 से 10 मिनट तक आपने इसी तरह ही पकाना है, जब तक आपको इसमें उबाला नज़र ना आए। 5 से 10 मिनट इसको इसी तरह ही चम्मच के साथ हिलाया है, और इसमें आप देखें उबाला आना शुरू हो गया है। ये देखें, ये देखें, इसमें उबाला आ रहा है। अब इसको हमने हल्की फ्लेम के ऊपर पकने के लिए रख देना है, और इसको कवर कर देना है। और अब हम चलेंगे अपने पकौड़ों की तरफ। पकौड़ों को हम तैयार करना शुरू करेंगे। हमने पकने के लिए रख दिया वहाँ पे हल्की आंच में, और ढाँप दिया है। अब ये हम पकौड़ों का सामान तैयार करेंगे। सबसे पहले आपने लेना है एक बॉल, उसके बाद आपने लेना है बेसन, जो हमने आधा किलो आपको बताया था, सब हमने कड़ी में डाल दिए, और बाकी जो है इसमें हम डाल रहे हैं। अब इसमें तकरीबन वही मसाला जात और वही सब कुछ इसमें डलेगा जो हमने कड़ी में डाला था। तो इसमें हम डालेंगे ये प्याज 2 से 3 अदद, उसके बाद हरी मिर्च जो चॉप की हुई थी हमने, और थोड़ा सा धनिया इसमें ऐड करेंगे।
सबसे पहले इसको हम तीनों चीज़ें जो डाली हैं बेसन के अंदर, इसको हम मिक्स करेंगे चम्मच की मदद से। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे बाकी के मसाला जात। सबसे पहले डालनी है हल्दी। हल्दी इसमें थोड़ी कम डालनी है। अब इसमें हम डालेंगे 2 चम्मच लाल मिर्च, सूखा धनिया 1 चम्मच, नमक हस्बे जायका, सूखा धनिया साबुत। इसको वैसे ही जैसे हमने कड़ी में किया था, हल्का सा हाथ के साथ मैश किया था, इसको वैसे ही मैश करके इसमें हम ऐड कर देंगे। इसमें हम थोड़ा सा सफ़ेद जीरा ऐड करेंगे। अब इसको हम मिक्स करेंगे चम्मच की मदद से, और इसमें हम थोड़ा थोड़ा सा जो पानी है वो हम इसमें ऐड करते जाएंगे। ये देखें, अगर आपने एकदम से सारा पानी डाल दिया तो ये इसकी गुठलियां बन जाएंगी, इसलिए हम थोड़ा थोड़ा इसमें पानी डाल रहे हैं, इसको मिक्स कर रहे हैं। इसको आप हाथ के साथ भी मिक्स कर सकते हैं, आप ब्लेंडर की मदद से भी मिक्स कर सकते हैं। ये देखें, ये अच्छी तरह जो हमारा जो है पकौड़ों का जो पेस्ट है वो रेडी हो गया। इसको ज़्यादा हार्ड भी नहीं रखना और ज़्यादा ढीला भी नहीं रखना, क्योंकि हमने पकौड़े बनाने हैं। तो इसमें हम अब थोड़ा सा जो कड़ी हमारी जो बन रही है, जिसको हमने ढांपा हुआ है, इसमें थोड़ी सी कड़ी हम इसमें ऐड कर लेंगे, इसका टेस्ट और ज़्यादा इसमें आएगा। ये देखें, हमारा जो पकौड़ों का जो पेस्ट है वो रेडी हो गया है। अब हम इसको पकौड़े बनाएंगे। फ्राई करने के लिए सबसे पहले हमने लेना है एक फ्राई पैन ले लें या तवा ले लें या कढ़ाई। हमने तो इस वक्त अपने अंदाज में बना रहे हैं, तो जो हम पकोड़े तैयार करेंगे वो हम तवे पे करेंगे। तो ये हमने थोड़ा सा घी इसमें ऐड कर दिए और हल्की फ्लेम के ऊपर इसको ऑयल को है वो गर्म करेंगे। ये देखें, ये घी हमारा जो है वो गर्म होना शुरू हो गया है। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे, ये देखें, ये जो पकोड़ों का पेस्ट था वो हमने डाला। हम इस तरह के पकोड़े जो है बनाते हैं सीधे, गुलाई में नहीं। ये अब आपकी मर्ज़ी है कि आप गुलाई में बनाना चाहें, आप गुलाई में बना लें, जैसे आपको अच्छा लगता है। ये देखें, ऐसे ही हमने एक साइड हमारी जो है वो पकना शुरू हो गई। अब हमने इसको पलट देना है। ये माशाल्लाह, देखें, ये हमारे जो है पकोड़े जो है ये फ्राई हो रहे हैं। और दूसरी एक और चीज़ बतानी थी कि इसके साथ साथ आप अपनी जो है वो कड़ी को भी हल्का हल्का देखते रहें। ये देखें, ये फ्राई हो रहा है, ये हल्का हल्का सा रेडिश हो रहा है। माशाल्लाह, ये बहुत टेस्टी होते हैं। ये चाय के साथ ये वाले पकोड़े अगर आप बनाएंगे तो उसका भी आपको बहुत मज़ा आएगा। ये देखें, माशाल्लाह माशाल्लाह, कितने खूबसूरत इसके कलर आए हैं। ये हमारे पकोड़े जो हैं ये तैयार हो रहे हैं। ये देखें, हमारे जो पकोड़े हैं वो रेडी हो गए हैं। माशाल्लाह, कितने खूबसूरत इसकी शक्ल निकली है। और ये देखें, इसको हम ज़रा थोड़ा चखेंगे। ये देखें कितने क्रिस्पी हैं। इसको आप चाय के साथ भी जो है ना यूज़ कर सकते हैं। माशाल्लाह, ये देखें, हमारी कड़ी भी जो है ना वो भी रेडी हो गई है। ये देखें, अब हमने इसका फ्लेम जो है वो बंद कर देना है, और जो पकोड़े हमने तैयार किए हैं इन पकोड़ों को इस कड़ी के अंदर हम ऐड कर देंगे। ये देखें, ये देखिए, हमने सारे पकोड़े जो है इसके अंदर ऐड कर दिए हैं। अब इसको हम हल्का सा मिक्स करेंगे। ये देखें, ऐसे माशाल्लाह। अब हम इसको तड़का लगाएंगे लहसुन का। अब दूसरे बर्तन में हमने थोड़े से लहसुन लिए और लहसुन को काट लिए। उसके बाद थोड़ा सा इसमें घी डाल दिए और थोड़ा सा हम इसमें जीरा जो है वो ऐड कर देंगे। अब ये फ्लेम ऑन कर दिए। अब ये देखें, जो हमने लहसुन इसको काट के रखा था वो हल्का हल्का सा ब्राउन होना शुरू हो गया। अब हम इसमें थोड़ा सा जीरा ऐड कर देंगे।
ये हल्का सा जीरा हमने ऐड कर दिया। सब लोगों से हमारी एक ही गुजारिश है कि अपना फीडबैक देना ना भूलें, हमें बताएं कौन कौन सी रेसिपी आपको अच्छी लगी हमारी, ताकि हम इतनी मेहनत करते हैं आपके लिए, इतनी अच्छी रेसिपीज़ लेके आते हैं, तो हमारी हौसला अफजाई हो और हम मज़ीद अच्छी सी अच्छी वीडियोस आपके लिए लेके आते रहें। तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल ज़ुबैर नसीर। ये देखें, ये हमारा जो लहसुन है ये ब्राउन हो गया। अब इसको हमने अपनी कड़ी के अंदर ऐड कर देना है। इसको कड़ी के अंदर हमने ऐड कर रहे हैं। इसमें जो है ना वो पानी उड़ता है, इसलिए हमने ढक्कन जो है ना ढाँप कर हल्का सा खोल कर इसके अंदर ये ऐड किया है। अब ये देखें, इसकी आवाज़ आ रही है आपको। ये देखें दोस्तों, ये कड़ी की फाइनल लुक है। अब ये हमारी कड़ी जो है वो तैयार हो गई है। आप इसके साथ सफ़ेद चावल जो तड़के वाले होते हैं वो उसके साथ खाएं, या नान के साथ या रोटी के साथ। हम तो इसके साथ सफ़ेद चावल जो हैं तड़के वाले इसके साथ हम खाएंगे। तो ये आपको वीडियो हमारी कैसी लगी है ज़रूर बताइएगा हमें, और हमारे चैनल ज़ुबैर नसीर को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, अपने घर वालों का ध्यान रखिए। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान, अल्लाह हाफिज़।